इंडियाज़ बुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम आनंद। आज हम भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड जो बुक्स लेकर आए हैं, जो आपको संघ और राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी बुक्स रहने वाली। अगर आप IAS PCS एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक्स आपके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम किस पब्लिकेशन की बुक्स लेकर आए हैं। दृष्टि पब्लिकेशन की ये बुक्स रहेगी, जो 5th एडिशन रहेगा, क्विक बुक के रूप में रहेगा, क्विक नोट्स क्विक बुक के रूप में रहेगी। इस बुक की प्राइस के बारे में बात किया जाए तो इस बुक का प्राइस आपको 398 रुपीज़ का प्राइस रहेगा। आपको बिग डिस्काउंट ऑफर्स के लिए आप हमारे www.indiasbook.com की books.com के माध्यम से वहाँ से भी इस बुक को बाई कर सकते हैं। साथ ही दृष्टि पब्लिकेशन की और भी बुक्स अगर आती हैं उनको भी आप बाई करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट के माध्यम से खरीद सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस बुक के बारे में, क्या रिव्यू रहने वाला है इस बुक का। तो इस बुक का जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि इस बुक का प्राइस 398 रुपीज़ का रहने वाला है, जो प्रिंट प्राइस है। और इस बुक का ये 5th एडिशन है। अब इसमें इंडेक्स के बारे में बात किया जाए तो इंडेक्स में आपके कौन कौन से आपको इसमें सब्जेक्ट के साथ साथ कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल, ये आपका पूरा खंड ए में प्राचीन भारत रहेगा पूरा, जिसमें से आपको प्राचीन, फिर इसमें वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत का रहेगा, और प्राचीन भारत का विदेशी आक्रमण हुआ, प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड ये टॉपिक ये भी आपको बताएगा। मौर्य साम्राज्य से 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक ये रहेगा खंड 1 में। मौर्य उत्तर काल रहेगा आपका, इसी में फिर गुप्त काल रहेगा आपका, गुप्तोत्तर काल एवं पूर्व काल रहेगा। इसके बाद आपका खंड 2 आ जाता है, मध्यकालीन भारत आ जाता है, जिसमें आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत आते हैं और अरबों द्वारा सिंध पर विजय, तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश, तुर्कों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत और खिजली वंश से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स आपको रहेंगे। साथ ही साथ आपको इसमें सल्तनत कालीन परिदृश्य, दिल्ली सल्तनत एवं विक्टर में प्राचीन राज्यों का उदय, सैयद एवं लोधी वंश के बारे में, तुगलक वंश, बहमनी वंश, विजयनगर साम्राज्य, और इसी में सूफी एवं भक्ति आंदोलन से रिलेटेड ये भी रहेगा। मुगल काल रहेगा, अकबर का के टाइमिंग में जो रहे हैं, शेर सूरी, जहांगीर और शाहजहां, ये सभी मराठा राज्य आ जाएगा, मराठा साम्राज्य के बारे में रहेगा। फिर इसी के बाद आधुनिक भारत का होगा, आधुनिक भारत का आगमन, जिसमें खंड 3 में रहेगा, जिसमें से 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य, भारत में यूरोपियों का आगमन, अंग्रेजों की भारत पर विजय, और इसी में भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। फिर आता है भारतीय ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति, 1857 का विद्रोह और ब्रिटिश भारत की सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, प्रमुख भारतीय विद्रोह जो भी होते हैं, प्रमुख भारतीय विद्रोह, और भारत में सर्व राजनीतिक चेतना का विकास, कांग्रेस की स्थापना एवं पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, और राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक की राष्ट्रीय आंदोलन, और लास्ट में आपका भारत में गवर्नर जनरल, वायसराय, भारत में संवैधानिक विकास और विविध के रूप में भी आपके क्वेश्चंस हैं। तो टोटल अगर इस बुक का प्राइस पेजेस के बारे में बात किया जाए तो आपको 395 पेजेस की ये बुक्स रहने वाली है, और ये 395 पेजेस के साथ साथ इसमें ये आपके इंडेक्स में रहेंगे। साथ ही इसमें एक पूरा चार्ट बना हुआ है कि जैसे IAS PCS में प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन खंड से पूछे गए प्रश्न का ट्रेंड एनालिसिस भी दिया गया है, जिसमें से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल में, जैसे 2001 में, 2022 में, 2021 में ये कब कौन से क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे गए हैं, वो सारे टोटल आपको बताया गया। कुल प्रश्नों की संख्या आपकी यहाँ नीचे दी गई है कि विविध के कितने हुए हैं। तो इस तरह से ये आपको चार्ट भी इस बुक में रहेगा। इसी तरीके से मुख्य परीक्षा में भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से खंड से पूछे गए ट्रेंड में एनालिसिस में जो 2022, 2021, 20
19, 18, 17, 16, 15 से लेके 22 तक के जितने भी ट्रेंड्स में आपको क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको 1 बाय 1 यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरह से संघ लोक सभा आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम भी यहाँ पे आपको दिया गया है। तो खंड 1 की बात किया जाए जिसमें से प्राचीन भारत के बारे में मैं आपको बताया हुआ था, तो प्राचीन भारत में यहाँ पे पूरा थ्योरी में आपको दिया गया है। भूमिका, इतिहास, अतीत के किए गए मानव प्रयास के अनुक्रमिक कथा है, पुरातत्व स्रोत, अभिलेख, और यहाँ पर पूरा चार्ट के रूप में पूरा है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, पुरातत्व स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और ये पूरी तरीके से चार्ट बना हुआ है। यहाँ से आप इसको देख कर सकते हैं, क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट रहता है। इसी तरह के स्मारक, भवन, सिक्के, ये सभी आपकी आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस की थ्योरी रहेगी। इसी तरह के चार्ट, इसकी बाइंडिंग बहुत बढ़िया है और अच्छे से ये बुक का रिव्यू बहुत बुक बेटर है सभी। और जब पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद लास्ट में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो IAS 2022 में ये क्वेश्चंस पूछा गया, 2015 में 2095, इसी तरीके से ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर लास्ट पेज में, जिसमें से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से अपने स्टडी को पता कर पाएंगे आपने इस चैप्टर्स को कितना अध्ययन किया है। लास्ट इसी तरीके से यहाँ पर पूरा सभी चैप्टर्स में बताया गया है। और लास्ट में विविध है, तो विविध का भी हम बेटर दिया गया है, क्योंकि विविध में सभी, जैसे मिसलेनियस में स्वाधीन संग्राम के समय में कुछ कृतियाँ, तो ये पूरा एक चार्ट बना हुआ है जो बेहतर सभी एग्जाम्सों के लिए बेस्ट रहने वाला है। इसी तरीके से ब्रिटिश भारत में प्रकाशित समाचार पत्रिकाओं के बारे में बताया गया, पूरे सन एक इंडेक्स दिया गया है। ये आपका इस तरह से ये प्रमुख घटनाएं दी गई हैं कि कलकत्ता, एनी बेसेंट, नागपुर में सभी 1 to 1 एक के बाद एक सन के साथ दिया गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और लास्ट में इसमें जैसे कि हमने बताया हुआ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसमें रहते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप हमें मैसेज करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको हेल्पफुल है कि नहीं। और हम अन्य बुक्स के पब्लिकेशन के लिए भी आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज और कमेंट्स कर सकते हैं। बुक को खरीदने के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिएगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।